हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे पहले लॉन्ग व्लॉग में। तो हम जा रहे हैं रोड ट्रिप से प्रयागराज महाकुंभ में। तो उसी का ये लॉन्ग व्लॉग है। और हम सुबह सुबह ही निकल गए थे। रास्ते में हमने रुक कर ली थी चाय और उसके बाद हम अपनी जर्नी एंजॉय करते करते आगे बढ़े। मैंने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ ली, पिक्चर्स ली और अपनी जर्नी को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने ली थी अपनी एक बहुत ही अच्छी सी नॉवल। उसे पढ़ते पढ़ते मैं आगे की तरफ बढ़ी। और चलिए आगे देखते हैं वीडियो में। लगभग 7 घंटों के सफ़र के बाद हम फाइनली पहुंच गए थे प्रयागराज नगरी में। और यहाँ पे हम शहर के बाहर में ही थे। इसके बाद जाना था हमें मेला क्षेत्र के पास, जो कि काफ़ी मशक्क़त के बाद हम मेला क्षेत्र के अंदर जा पाए। और ये पुल जो आप देख रहे हैं ये गंगा जी के ऊपर ही बना हुआ है। हम इसी पुल से रास्ते जा रहे थे गंगा जी के घाट पे, क्योंकि सबसे पहले हमने स्नान करने का ही काम किया, क्योंकि इतनी दूर से कुंभ में हम स्नान करने ही तो आए थे। तो यहाँ पे गंगा जी के घाट पर पहुँचने के बाद हमने एक-एक करके स्नान किया। पहले पापा-मम्मी ने किया और उसके बाद फिर मैंने भी गंगा जी में डुबकी लगाई। पानी तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है गंगा जी का, और दोपहर के टाइम तो और भी ज़्यादा ठंडा होता है, लेकिन किसी तरह मैंने भी डुबकी लगा ही ली, क्योंकि हम महाकुंभ में स्नान करने तो गए थे। और स्नान करने के बाद हमने आराम से अपना चंदन-वंदन लगवाया और थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ लीं, जो भी कुछ हमने और भी चीज़ें करनी होती हैं वहाँ पे, वो सब कुछ किया। और उसके बाद हम बढ़ गए आगे मेला क्षेत्र को और भी ज़्यादा देखने के लिए, अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए। रास्ते में हमें ये ऊँट भी मिला था, जो कि बहुत ही अच्छे से सजाया हुआ था और ये राजस्थान से आया था। उसके बाद हम और आगे बढ़े तो हमने प्रसाद लिए, क्योंकि गंगा जी में स्नान करने के बाद आपको प्रसाद खाना होता है। तो हमने भी अपने घर ले आने के लिए प्रसाद लिए। प्रसाद थोड़ा-सा रास्ते में खाया और हम आगे की तरफ बढ़े। आपको कुंभ नगरी में बहुत ही ज़्यादा अच्छे-अच्छे टेंट मिलेंगे, जो कि अलग-अलग पंडाल सजे हुए हैं। अलग-अलग तरह के लोग अलग-अलग जगह से आए हैं। कोई बहुत दूर-दूर से, भारत के हर क्षेत्र से लोग आए हैं। यहाँ पे अपना-अपना पंडाल लगा के वहाँ पे रहने के लिए कोई कथाएँ कर रहा है। हर एक पंडाल में आपको कहीं पे शिव जी की कथा हो रही है, कहीं पे श्रीमद् भागवत पुराण हो रहा है। तो आप वहाँ पे जाकर आराम से उन कथाओं को सुन सकते हैं, उसका आनंद उठा सकते हैं। उसके बाद थोड़ा दूर और जाने के बाद हमने ये पेठे लिए। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, खरीद सकते हैं अपने घर के लिए भी और अपने दोस्तों और फैमिली के लिए। धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए हमने ये बहुत सारे पंडाल देखे और फिर मुझे रास्ते में ये एक पेंटिंग की दुकान भी दिखी, जो कि बहुत अच्छी-अच्छी पेंटिंग ले रहे थे। तो मैंने थोड़ी-सी क्लिप ले ली आप लोगों को दिखाने के लिए। उसके बाद हम बढ़े आगे और फिर हम एक और पंडाल में गए। यहाँ पर भी हमने थोड़ी देर रुक कर यहाँ पर कथा सुनी और फिर हमने भगवान जी के बहुत ही प्यारे दर्शन किए, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊँगी कि कितना प्यारा और कितना मोहक रूप था कृष्ण जी का, वो हमने देखा। तो यहाँ इस पंडाल से निकलने के बाद हमने थोड़ा-सा ब्रेक लिया, हमने आइसक्रीम खाई और फिर हम आगे बढ़े। यहाँ पे बहुत सारे द्वार भी बने, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, समुद्र मंथन द्वार है। ऐसे ही बहुत सारे द्वार कुंभ क्षेत्र में बने हुए हैं अलग-अलग नाम से, तो वो भी बहुत ज़्यादा आकर्षण का केंद्र हैं। और फिर ये पंडाल देखिए, हर एक पंडाल वहाँ पे एक अलग ही रूप में है। और ये है भगवान जी की छवि, जो कि इतनी प्यारी है कि यहाँ से तो नज़र ही नहीं हट रही थी कि हाँ, इसे देखते ही रहने का मन कर रहा था। उसके बाद थोड़ी देर हम यहाँ पे समय बिताया हमने और फिर हम और आगे बढ़े। यहाँ पे ये जिस पंडाल में भगवान जी की मूर्ति थी, ये उस पंडाल का बाहर का क्षेत्र है। तो ये ऐसा है, अगर आप चाहें तो इस यहाँ पे अंदर जा सकते हैं। थोड़ी देर के बाद हमने थोड़ा और ब्रेक लिया और हमने ये भेल बनवा के खाया, जो कि काफ़ी अच्छा बनाए थे भैया। एक और चीज़ कुंभ मेले में आपको देखने को मिलेगी, वो ये कि यहाँ पे मैक्सिमम स्टॉल्स आपको ऐसे दिखाई देंगे जिनमें प्याज़ लहसुन का प्रयोग नहीं हो रहा है। जो भी भंडारे हो रहे हैं उसमें तो प्याज़ लहसुन बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, पर ये जो स्टॉल वाले भैया लोग होते हैं वो भी प्याज़ लहसुन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो ये एक और अच्छी चीज़ है। यहाँ तक घूमते-घूमते शाम हो गई थी, तो हम पहुँच गए थे संगम किनारे। और संगम किनारे भी हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। यहाँ से सनसेट देखने में बहुत ही एक अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थीं। हमने दिए देखे और जो नाव पे दिए लगाते हैं वो भी देखे। यहाँ पे ये फूल वाली आंटी दिए बेच रही थीं और इन्होंने मुझसे कैमरा में हाय करने को कहा, तो मैंने इनको भी रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद हम बढ़े आगे और रात के टाइम तो संगम क्षेत्र का नज़ारा और भी ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छोटे-छोटे से
मतलब यहाँ पे एक झोपड़ी टाइप की बनाया गया है। ये सब ऋषियों के नाम से इनको रखा गया है और यहाँ पे जो भी स्पेशल गेस्ट आते हैं वो लोग रहते हैं। इसको बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है और ये है कुछ ऐसा नज़ारा पूरे कुंभ क्षेत्र का कैमरा से, और मतलब ये ऊपर से लिया गया है, पुल से मैंने इसे लिया था। मैं पुल का नाम यहाँ पे ऊपर मेंशन कर दूँगी अपने पापा से पूछ के, मुझे पुल का नाम नहीं याद है, पर उस पुल से हमने एक चीज़ रिकॉर्ड की थी और रिकॉर्डिंग में ये उतनी अच्छी नहीं आई जितनी अच्छी आप सामने से देख के इसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो अगर आपको मौका मिले तो एक बार आप ज़रूर जाइएगा कुंभ खत्म होने से पहले। उसके बाद हम आगे बढ़े और फिर हम गए थे मेसर्स के देहाती रसगुल्ले शॉप पे, जो कि मेरी मम्मी का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है और क्योंकि वो वहीं पर रही हैं बचपन से, इसलिए तो हम वहाँ पे गए थे। अगर आप इलाहाबाद कभी गए हैं तो आप ज़रूर जानते होंगे कि ये मैं कौन से शॉप की बात कर रही हूँ। उसके बाद हम थोड़ा दूर और आगे बढ़े और हमारा फिर डे 1 यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद से नेक्स्ट हम डे 2 स्टार्ट होता है। डे 2 में हमारा प्लान था कि हम थोड़ा और घूमेंगे और हमें संगम का स्नान करना था, क्योंकि हमने फर्स्ट डे में गंगा जी में स्नान किया था। तो यहाँ पे डे 2 में हम निकले बाहर और सबसे पहले हमने फूल मंडी देखी। फूल मंडी से मैंने थोड़े से फूल भी खरीदे कि मैं नहाने के बाद बालों में लगाऊंगी। उसके बाद हम बढ़े संगम क्षेत्र की तरफ, लेकिन इस दिन काफ़ी ज़्यादा जाम था क्योंकि योगी जी आने वाले थे, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा हमने ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाई। बस हाँ, हमें संगम स्नान करने को मिल गया, वही बहुत सौभाग्य की बात है। तो हम सब ने एक एक करके संगम में भी स्नान किया और उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़े। तो संगम स्नान करने के बाद भीड़ की वजह से हमें ज़्यादा कहीं जाने को तो मिला नहीं, तो इसलिए हम शहर से बाहर आ गए थे वापस अपने घर आने के लिए। और रास्ते में जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो मैंने रिकॉर्ड की। तो आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप महाकुंभ गए हो या फिर नहीं, और अगर जाने वाले हो तो वो भी बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि मेरा लॉन्ग व्लॉग आपको कैसा लगा और मैं ऐसे लॉन्ग व्लॉग्स बनाऊँ या फिर नहीं बनाऊँ। तो हम मिलते रहेंगे अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।